हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर लर्न टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीएसटी क्या होता है, टैली में जीएसटी कैसे लगाया जाता है, इससे रिलेटेड आप लोगों को इसमें हम बताएंगे। जीएसटी का पूरा फुल फॉर्म बताएंगे, जीएसटी के बारे में पूरा समझाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आगे तक बने रहें। दोस्तों, जो नए नए दोस्त हमारे आए हैं हमारे वीडियो पे, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि अगला जो वीडियो हमारा आए उन तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहला होता है जीएसटी। टैली में जीएसटी किस प्रकार लगाया जाता है वो आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी किस प्रकार लगता है, सबसे पहले समझना ज़रूरी है। दोस्तों टैली में जो होता है किस प्रकार से जीएसटी लगता है हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो हमारा नॉर्मल रहेगा। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे जीएसटी लगता है, बिजनेस में और सर्विस में किस प्रकार से जीएसटी का यूज़ किया जाता है, हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला जो दोस्तों जो होता है जीएसटी, जीएसटी फुल फॉर्म क्या होता है। जो दोस्तों जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स होता है। ये कब पारित किया गया, कब हमारे देश में भारत में लागू हुआ, ये आप लोगों को बढ़िया से इसमें हम बताएंगे। देखिए, जो जीएसटी होता है 3 अगस्त 2016 को हमारे देश भारत में जीएसटी बिल पारित किया गया था। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ जीएसटी बिल। एक टैक्स रिलेटेड बिल है, जो टैक्स होता है उससे रिलेटेड ये बिल है, जो अब लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लग रहा है। इस टैक्स से यह फ़ायदा है कि अब पूरा भारत देश में टैक्स एक ही रेट से लग रहा है। इसके अलावा कोई और टैक्स नहीं लग रहा है। अतः जीएसटी लागू होने के बाद सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स जो आपके लगते हैं, ड्यूटीज़ टैक्सेस जो लगते हैं, उत्पाद शुल्क जिसको हम बोलते हैं, और वैट टैक्स जो होता है, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जो पहले लगता था, जैसे टैक्स हटा दिए गए हैं। अब डायरेक्ट आपका जीएसटी लग रहा है, जीएसटी में सारे टैक्स आ जाते हैं। इन सबको जो पुराने टैक्स से पूरा हटा दिया गया है। जीएसटी बिल एक प्रकार की इनडायरेक्ट टैक्स है। जो जीएसटी बिल है वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो निम्न 3 प्रकार के होते हैं। जो जीएसटी का बिल होता है वो 3 प्रकार से लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, तीनों का नाम बताएंगे दोस्तों हम यहाँ पे। दोस्तों, पहला जो आपका होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी जो होता है, सीजीएसटी फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। दोस्तों, सीजीएसटी फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। दूसरा आपका दोस्तों है एसजीएसटी। एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है आपका। तीसरा आपका होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका होता है। दोस्तों, पहला जो होता है सीजीएसटी जो होता है दोस्तों, वो किस प्रकार प्रयोग किया जाता है वो आपको बताएंगे इसमें। सीजीएसटी जो दोस्तों जो होता है, इस टैक्स को केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। जो आपका सीजीएसटी होता है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। एसजीएसटी जो आपका दोस्तों होता है, इस टैक्स को राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, एसजीएसटी आपके राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। आईजीएसटी दोस्तों क्या होता है, इस टैक्स का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई बिजनेस जो राज्यों के बीच में होता है, इस टैक्स को केंद्र सरकार वसूल कर दोनों राज्यों में बराबर बांट देता। दोस्तों, जब भी कोई सर्विस या कोई गुड्स हम एक राज्य से दूसरे राज्य में खरीदेंगे या बेचेंगे, जिसको हम सेल परचेज कहते हैं, तो हमारा क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अगर हम अपने ही राज्य में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपका अगला है नोट। नोट में थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से कार्य किया जाता है। राज्य के अंदर गुड्स सेल करने पर सीजीएसटी तथा एसजीएसटी लगाया जाता है। परचेज करिए या सेल करिए, आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी राज्य के अंदर लगाया जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए,
अगला जो आपका है एग्जाम्पल में हमने थोड़ा सा कुछ बताया कि आप लोग समझ पाएँ, इसलिए थोड़ा सा वो देख लीजिए आप एग्जाम्पल में। देखिए एग्जाम्पल जो हमने दिया है, यदि कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को गुड्स सेल करता है या परचेज करता है और गुड्स पर जीएसटी की रेट जो लगती है 18% बाय द वे लग रहा है, एग्जाम्पल में आप लोग को बता रहे हैं, तो 9% से जीएसटी हो जाएगा तथा 9% एसजीएसटी लगाया जाता है दोनों पे। उसके बाद में और यदि गुड्स राज्य के बाहर के व्यक्ति को सेल किया जाता है या परचेज किया जाता है तो वह 18% के रेट आईजीएसटी लगाया जाएगा। दोस्तों आप समझ सकते हैं इसमें बहुत ही आसानी से कि अगर कोई सामान खरीदा जा रहा है तो 18% हमारा जीएसटी अगर लग रहा है तो वो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन राज्य के अंदर अगर राज्य के बाहर सामान खरीदेंगे या बेचेंगे तो आईजीएसटी जो लगेगा वो 18% टोटल लगेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी का कोई कार्य नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक्साइज ड्यूटी जो होती है, सर्विस टैक्स जो होता है, कस्टमर ड्यूटी टैक्स होता है, अदर जितने आपके सेंट्रल इनडायरेक्ट की तरह सीजीएसटी लगाया जा रहा है और बैट जो होता है बीएटी बैट अभी फुल फॉर्म बताएं और इंटरटेनमेंट टैक्स एंट्री टैक्स की जगह ये जीएसटी एंड सीजीएसटी लगता है। इसकी जगह पे अगर हम दूसरे राज्य में सामान खरीद रहे हैं तो आईजीएसटी लगाया जाता है। दोस्तों अगला देखिए दोस्तों टैक्स, जो टैक्स होता है, जो टैक्स वसूला जाता है उसकी हिंदी होती कर होता है जो किस प्रकार से लगाया जाता है वो देखिए दोस्तों। किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्थाओं से जो धन लिया जाता है उसे टैक्स कहते हैं। सिंपल समझेंगे, किसी राज्य से या किसी व्यक्ति से अगर जो भी धनराशि लिया जाता है, संस्था से जो भी धनराशि लिया जाता है उसे हम टैक्स कहते हैं। सामान्य रूप से शासन संबंधित कार्य संचालित के लिए व्यक्तिगत टैक्स लगाया जाता है। टैक्स लगाने का उद्देश्य विकास कार्यों के लिए धन एकत्र करना तथा राष्ट्र की विषमता को दूर करना है। इसलिए इसकी अधिक इनकम है उन्हें कम इनकम वाले की अपेक्षा अधिक मात्रा में टैक्स देना पड़ता है। टैक्स दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दोस्तों डायरेक्ट टैक्स क्या होता है सबसे पहले वो हम देखेंगे। वह टैक्स जो सरकार आपसे डायरेक्ट वसूल करती है तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला टैक्स इनकम टैक्स होता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है जो सबसे पहला टैक्स होता है वो आपका इनकम टैक्स होता है। हर एक व्यक्ति जिसका टैक्स बिल जो आपका टैक्स बिल लगता है लिमिट से ज़्यादा होता है उसे इनकम टैक्स देना होता है। भारत में 2 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना आय पर या वार्षिक आय पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। भारत में दूसरा डायरेक्ट टैक्स जो आपका होता है कैपिटल धन प्राप्ति है, मतलब जो कैपिटल अकाउंट होता है वो आपको बताएंगे हम। दोस्तों जो कैपिटल होता है धन प्राप्ति होता है, इसके माध्यम से अगर आपका संपत्ति शेयर बोनस या महंगी वस्तुओं को बेचकर आप प्रॉफिट लेते हैं तो आपको यह टैक्स सरकार को चुकाना होगा। दोस्तों दूसरा आपका इनडायरेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट जो होता है आपका वह टैक्स जो इनडायरेक्ट तौर पर तरीके आप सरकार को देते हैं तो वह इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से वस्तुओं पर सेल करने पर लगने वाले टैक्स को सेल टैक्स कहते हैं, जिसका सीधा भार कस्टमर पर पड़ता है। दोस्तों उसके बाद में दोस्तों जीएसटी किस प्रकार से, जीएसटी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, कितने प्रकार की जीएसटी लगते हैं, हमने इस वीडियो में पूरा बढ़िया समझा दिया है। दोस्तों अगले वीडियो में आप लोग को हम लेके आएंगे, बताएंगे जो जीएसटी लगता है सर्विस के ऊपर किस प्रकार से जीएसटी लगता है। उसके बाद में आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि गुड्स पे किस प्रकार से जीएसटी लगता है। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे से जीएसटी कैसे
लगता है। धन्यवाद दोस्तों।